नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में शुक्रदेव का रत्न हीरा ओपल जरकन आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में आपको धारण नहीं करना चाहिए। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। रत्न संबंधी जानकारी प्रदान करने से पहले सिंह लग्न और शुक्रदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें आप सभी से शेयर कर देता हूं। सिंह लग्न जो होता है वो अग्नि तत्व वाला लग्न होता है और स्थिर लग्न होता है। सिंह लग्न में अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो तो आपको जबरदस्त अच्छे फायदे और स्थिरता वाले फायदे प्राप्त होने वाले होते हैं। यहां पर अगर सूर्यदेव की बात की जाए जो कि सिंह लग्न के स्वामी होते हैं, तो सूर्यदेव ने शुक्रदेव को क्या प्रदान किया? सूर्यदेव ने शुक्रदेव को इस सिंह लग्न की कुंडली में दशम स्थान का स्वामी बनाया और तृतीय स्थान का स्वामी बनाया। अब तृतीय स्थान आता है त्रिषणाय भावों में और दशम स्थान आता है केंद्र भाव में। तो यहां पर न तो वो योग कारक हुए और न मारक प्लेनेट हुए। तो यहां पर इस सूर्यदेव की सिंह लग्न की कुंडली में शुक्रदेव सम का भाव रखते हैं, यानी कि न्यूट्रल प्लेनेट होते हैं। इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर आप यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली देखते हैं तो वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्यदेव को शुक्रदेव ने क्या दिया था? चतुर्थ स्थान का स्वामित्व प्रदान किया था। और यहाँ पर अगर आप तुला लग्न की कुंडली देखते हैं तो तुला लग्न की कुंडली में सूर्यदेव को शुक्रदेव ने क्या दिया? 11वें स्थान का स्वामी बनाया। तो त्रिषणाय भाव उनको तुला लग्न में मिला और केंद्र का भाव सूर्यदेव को वृषभ लग्न में मिला। तो यहाँ पर वृषभ लग्न और तुला लग्न की मित्रता और दुश्मनी निभाते हुए सूर्यदेव ने अपनी सिंह लग्न की कुंडली में एक तो केंद्र स्थान का स्वामित्व इनको प्रदान कर दिया जिससे मित्रता निभ गई और इनको त्रिषणाय भाव दे दिया जिससे इनकी दुश्मनी भी निभ गई। तो दोनों चीजें यहाँ पर इक्वली देते हुए सूर्यदेव ने शुक्रदेव को केंद्र स्थान का स्वामित्व प्रदान किया और यहाँ पर त्रिषणाय भाव यानी कि तीसरे स्थान का स्वामित्व प्रदान किया। यहाँ पर हम शुक्रदेव से रिलेटेड कुछ साधारण सी बातें आप सभी से शेयर कर देते हैं। शुक्रदेव कुंडली के जिस किसी भी घर में होते हैं वहां से सबसे सामने वाले घर को प्रभावित करने वाले होते हैं। कुंडली के चौथे घर में शुक्र दिशा बली होते हैं, वहां पर इनको दिशा का बल प्राप्त होता है। शुक्रदेव जो है कन्या राशि में नीच के होते हैं और मीन राशि में उच्च राशिगत होते हैं। किसी भी व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन में शुक्र जो है विलासिता का चीजों का जो है स्वामित्व करते हैं। शुक्र अगर आपका बली है तो ऐशोआराम की चीजों में जबरदस्त फायदे प्रदान करने वाले होते हैं। शुक्र अगर बली है तो पैसों से रिलेटेड समस्याएं नहीं आती है, दाम्पत्य जीवन अच्छे से चलता है, लव लाइफ अच्छे से रहती है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी व्यक्ति की बन जाती है, फिल्म स्टूडियो वगैरह फिल्म से रिलेटेड चीजों में अच्छे फायदे यहाँ पर शुक्र जो है व्यक्ति को फायदे अच्छे से प्राप्त करवाने वाले होते हैं। शुक्र अगर बली अवस्था में आ जाते हैं या फिर नैसर्गिकता में अगर शुक्र को देखा जाए तो व्हाइट कलर की चीजों पर, चमकीली चीजों पर, फ्रेग्रेंस वाली चीजों पर शुक्र का प्रभाव ज्यादा रहता है और शुक्र जो है जो बहुत ज्यादा देखने में आकर्षक चीजें होती है उनका स्वामित्व करने वाले होते हैं। ये कुछ बातें मैंने सिंह लग्न और शुक्रदेव के बारे में आपको बताई। यहां पर हम बात करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में शुक्रदेव के रत्न हीरा ओपल जरकन आप किन परिस्थिति में धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं सिंह लग्न की कुंडली है। कुंडली से एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी रत्न अगर आप धारण करते हो तो उस रत्न को धारण करने से पहले डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखना आवश्यक रहेगा, अवस्था देखनी आवश्यक रहेगी, ग्रह के षडबल की अवस्था क्या रहेगी वो देखना आवश्यक रहेगा, उस ग्रह के दृष्टि संबंध क्या रहेगा, द्युति संबंध दूसरे ग्रह के साथ क्या रहने वाला है, नक्षत्र संबंध क्या रहने वाला है, साथ ही जिस प्रयोजन से आप रत्न को धारण कर रहे हो उस प्रयोजन वाली कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति रहेगी, सारी चीजें देखने के बाद अगर आप कोई रत्न धारण करते हैं तो आपको अच्छे से फायदे प्राप्त करवाने वाला रहेगा। तो यहाँ पर बिना कुंडली का विश्लेषण करवाए कोई भी रत्न धारण नहीं करे तो आपके लिए अच्छी चीजें रहने वाली रहेगी। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए व्यापार अच्छे से कब चलेगा, कब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी या फिर नौकरी कब लगेगी, कब आपको वैवाहिक जीवन में प्रवेश होगा, कब आपको आपके संतान सुख की प्राप्ति होने वाली, कब मकान सुख की प्राप्ति होगी, कब आपको वाहन सुख की प्राप्ति होगी, इस तरीके के अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल है और आप कंफ्यूज है तो कंफ्यूज मत होइए। नीचे स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य करवाइए। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में शुक्रदेव का रत्न हीरा ओपल जरकन आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं। लग्न स्थिति में अगर बात की जाए या लग्न स्थान में अगर शुक्र विराजमान है तो क्या रत्न धारण किया जा सकता है।
बिल्कुल किया जा सकता है। लग्न स्थान में सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री देखकर आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पर शुक्र का रत्न धारण किया हुआ मेहनत में आपके कमी नहीं लाएगा, मेहनत तो बढ़ाएगा लेकिन मेहनती पर्सनालिटी भी बनाएगा, और विशेष तौर पर आपके कर्म क्षेत्र में आपको मेहनत करवाकर फायदे अच्छे से प्राप्त कराएगा। अपने मेहनत के बाहुबल के बल पर आप जो है जबरदस्त तरीके से भाग्योदय कर सकते हैं। मैं बात करी जाए सेकंड हाउस में क्या रत्न धारण किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए। शुक्रदेव यहाँ पर नीच के होते हैं, आपको कर्म स्थान से रिलेटेड और पराक्रम से रिलेटेड जबरदस्त समस्याएं प्राप्त होगी। दूसरा यहाँ पर शुक्र का रत्न यहाँ पर धारण करने से आपको पैसों से रिलेटेड समस्याएं भी दूर होती हुई बिल्कुल नजर नहीं आएगी। धन संबंधी, पारिवारिक जीवन संबंधी हमेशा परेशानियां आपके लगी हुई रहने वाली है। कुछ वाणी में भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको शुक्रदेव से रिलेटेड व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए, यंत्र का जप करें, मंत्र का आप यूज कर सकते हैं। यह आपके लिए फायदेमंद चीजें लेकर आने वाला रहेगा। बात करी जाए तुला राशि में, यानी कि शुक्रदेव जब तृतीय स्थान में स्वराशि के होंगे तो क्या आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं? यहाँ पर धारण किया जा सकता है लेकिन बहुत रेयर परिस्थिति में आप धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। अन्यथा यहाँ पर आप इनका व्रत, दान, पुण्य, इन चीजों को आप अपनाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो ये नुकसान आपको ज्यादा प्रदान कर सकते हैं। भाग्योदय होने में समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि तृतीय स्थान में आप इनका रत्न बहुत रेयर केस में ही धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करे तो बहुत अच्छा है। ये चीज आप ध्यान रखें। बात करेंगे चतुर्थ स्थान में क्या रत्न धारण किया जा सकता है। चतुर्थ स्थान में शुक्र दिशा बली होते हैं, वाहन सुख अच्छे से प्रदान करने वाले रहेंगे, मकान का सुख अच्छे से प्राप्त करेंगे, माता का सुख अच्छे से रहने वाला रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप धारण करते हैं और मंगल की स्थिति अच्छी हो जाती है, मंगल जो है वो काफी कहीं अच्छे परिणाम आपको प्रदान करने वाले हो जाते हैं, मंगल की तात्कालिक और युति संबंध इनके साथ अच्छी हो जाती है, तो यहाँ पर आप इनका रत्न धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं अगर बात करी जाए पंचम स्थान में क्या शुक्रदेव का रत्न धारण किया जा सकता है। पंचम स्थान में शुक्र का रत्न आप धारण कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के साथ तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा, उसके बाद आप धारण करें, अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र यहाँ पर कभी कभी आपको संतान सुख में विलंब भी दे सकता है, विद्या सुख में विलंब दे सकता है, आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े दे सकता है, लव लाइफ शुरू होने में देरी हो सकती है, या फिर दाम्पत्य जीवन में देरी दे सकता है। इनकम सोर्स में भी कहीं ना कहीं मेहनत आपकी बढ़ाकर रह सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। बात करेंगे छठे घर में क्या शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। छठे घर में शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। नौकरी प्राप्ति में विलंब हो रहा है, नौकरी प्राप्त करनी है उस स्थिति में, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी सर्विस सेक्टर से संबंध बना रहा है, तो उस स्थिति में उसको एक्टिव करके आप नौकरी वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ज्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि शुक्र के साथ शनि की तात्कालिक मैत्री और सूर्य की स्थिति देखने के बाद अगर आप ये करते हैं तो कुछ अच्छे फायदे प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा ये जबरदस्त भारी नुकसान आपको दे सकता है कर्म क्षेत्र से रिलेटेड। अगर बात की जाए सप्तम स्थान में, हाँ यहाँ पर कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का स्वामी और नैसर्गिकता में शुक्र होते ही है, तो दाम्पत्य जीवन के घर में आए हुए तो शुक्र यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। धारण करिए, अच्छी चीजें रहेगी। और पत्नी से रिलेटेड कोई व्यापार आपको प्राप्त हो सकता है आपकी जो पत्नी है, आपका पति है, कोई व्यापार करता हो, आपको उसमें उनकी हेल्प करने से कोई बड़े फायदे प्राप्त हो सकते हैं। और आपका पार्टनर जो होगा कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड करिए या कोई ना कोई काम करता होगा, नौकरी करता होगा, इस तरीके से आपका पार्टनर जो है रहने वाला है। अगर यहाँ पर आप शुक्र का रत्न धारण करते हैं तो आपकी व्यापारिक स्थिति भी अच्छी होगी और आपको इनकम सोर्स, डेली इनकम सोर्स जिसे हम कहते हैं, उसकी स्थिति भी अच्छी होती हुई नजर आएगी। लेकिन शनि के साथ तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा, उसके बाद धारण करें। बात करेंगे अष्टम स्थान में क्या रत्न धारण किया जा सकता है। अष्टम स्थान में शुक्र जो वो उच्च राशि के होते हैं, वो उच्च राशि के हुए तो है, लेकिन कहाँ हुए? अष्टम स्थान में हुआ। अष्टम स्थान क्या होता है? ऑब्स्टेकल्स का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। अष्टम स्थान होता है आपके जीवन में जो भी आपको शेयर मार्केट से नुकसान प्राप्त होता है, जो भी शुक्र रिलेटेड जो समस्या होती है, सेक्सुअल जो डिजीज होती है, वो अष्टम स्थान से रिलेटेड भी आपको प्राप्त होती है। और शुक्र अब अष्टम स्थान में आया हुआ है तो गंदा शुक्र जो जिसे हम कहते हैं, जैसे कि आवारागर्दी करना या गलत संगति में पड़ना, वो गंदा शुक्र होता है। उस शुक्र की आपको वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपको टीन एज में जबरदस्त नुकसान देखने को मिलेंगे इस चीज के। आपके कुछ गलत काम ऐसे होंगे जिसकी वजह से नुकसान आपको प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन पर लांछन लग सकता है। सारी चीजें यहाँ पर आपको शुक्र प्रदान कर सकता है। लेकिन कुछ हद तक पैसों से रिलेटेड भी समस्या दे सकता है। कोई कार्य से आप कर सकते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, जिसकी वजह से आपकी इनकम सोर्स उस चीज से जुड़ी हुई हो सकती है। आपको दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड समस्या भी देखने को मिलेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शुक्र जब अष्टम स्थान में आ जाता है तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आप अपने अंगूठे में चांदी का छल्ला आप धारण करें, अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप इनके रत्न को बिल्कुल भी अवॉइड कर ले, आप इनके रत्नों को कभी देखे ही नहीं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये चीज ध्यान रखें। और यहाँ पर अगर गुरुदेव बृहस्पति की कहीं से दृष्टियां पड़ जाती है तो कुछ अच्छी चीजें हो सकती है, अन्यथा यहाँ पर नुकसान होना संभव ही संभव है। और यहाँ पर आप इनके चीजों का दान कर सकते हैं, मंत्र का जप करें, यंत्र का उपयोग करें,
व्रत कर सकते हैं शुक्रवार का, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान में आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री देकर इनका रत्न धारण करो, और मंगल भी अगर साथ में विराजमान हो गए तो सफेद मूंगा धारण कर लीजिए, महालक्ष्मी राज्यों का फायदा प्राप्त होगा, भाग्योन्नति जबरदस्त होगी, पिता के साथ संपत्ति अच्छे बनेंगे। वही अगर बात की जाए दशम स्थान में, यहाँ पर विशेष तौर पर स्वराशि के आए हुए हैं, तो आप इनका रत्न धारण करके अपने कर्मशक्ति से रिलेटेड समस्या दूर कर सकते हैं और अपने माता भूमि मकान वाहन के सुखों में भी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि शुक्र अगर मंगल के साथ कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध युति संबंध बना रहे तो ही अच्छे से फायदे प्राप्त होंगे, अन्यथा यहाँ पर आपको इन चीजों से थोड़ी मेहनत भी लगी हुई रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर यह तृतीय यानी कि पराक्रम करके स्वामी भी होते हैं, मेहनत करके स्वामी होते हैं, तो मेहनत भी बढ़ाकर रख सकते हैं। बात करेंगे 11वें घर में, 11वें घर में शुक्र का रत्न आप धारण कर सकते हैं, इनकम सोर्स बढ़ाकर रखेगा, अचानक से पैसा भी देगा, जब जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपके पास आता रहेगा, आपके खर्चों पर आपको पूर्ण पड़ती रहेगी। लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छे तरीके से आप धनवान बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बुध को भी एक्टिव करना आवश्यक रहेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर शुक्र का रत्न अगर आप धारण करते हैं तो लव लाइफ में अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में प्रेम भी बना हुआ रहेगा। और साथ ही शुक्र यहाँ पर अपनी सप्तम दृष्टि जो पंचम स्थान पर डाले, तो पुत्री संतान का योग भी यहाँ पर आपके लिए बनाकर रखेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए 12वें घर में क्या शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है, यहाँ पर आप 12वें घर में शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर कार्यशक्ति से रिलेटेड अगर आप विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं तो धारण करें, अच्छा रहेगा। चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री और सूर्य की लग्नेश की जो स्थिति अगर अच्छी हो जाती है तो आप इनका रत्न धारण करिए, आपको विदेश से संबंधित बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। विदेश में यहाँ पर शुक्र जो है आपको जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र प्रदान कर देंगे और वहां पर आपको फायदे ही फायदे देने वाले रहेंगे। तो और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि शुक्रदेव का रत्न हीरा, ओपल, जरकन आप सूर्यदेव की सी लग्न की कुंडली में कब और किन परिस्थिति में धारण कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में आप इनका रत्न अवॉइड करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा अलग भाव में आप धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना है, क्योंकि बिना कुंडली विश्लेषण अगर आप कोई रत्न धारण करते हैं तो वो आपको जबरदस्त नुकसान भी प्राप्त करा सकता है। यहाँ पर किसी भी रत्न को धारण करने से पहले आपको उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी, उसकी अवस्था देखनी आवश्यक है, षडबल में स्थिति क्या है, दृष्टि संबंध क्या है, युति संबंध क्या है, नक्षत्र संबंध क्या है, जिस प्रयोजन से आप उस रत्न को धारण कर रहे हैं, जैसे कि आप व्यापार के लिए धारण कर रहे हैं तो दशमान चार्ट में उसकी क्या स्थिति, सारी चीजें देखने के बाद अगर आप उस रत्न को धारण करते हैं तो आपके लिए फायदे अच्छे से आपको प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको नौकरी कब मिलेगी, कब आपको अच्छे से व्यापार प्राप्त होगा, या फिर आपको कब आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे, कब आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, कब आपके जीवन में मकान सुख की प्राप्ति होगी, कब आपको वाहन सुख की प्राप्ति होगी, इस तरीके के अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल और कंफ्यूज है तो कंफ्यूज मत होइए, नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य कराइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।